वंदे पुरुषोत्तमम्। परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इष्टाभूति को लेके विभिन्न ग्रंथों में जो बात बोले हैं, जो विधान दिए हैं, आप लोगों के सामने विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करने की, परिवेशन करने का प्रयास आरंभ किए हैं। आज चौथा दिन है। आज हम पाठ करेंगे आलोचना प्रसंगे चतुर्थ खंड की कियदंश। आलस्य मिटाने के लिए, आलस्य को भगाने के लिए इष्टवृत्ति। एक भाई श्री श्री ठाकुर को बोलते हैं, ठाकुर मेरा एक बहुत बड़ा दोष है, आलसी, इसको आलस्य, इसको किसी भी तरह मैं छोड़ नहीं पाता। कोई कार्य करूँगा ऐसे सोचता हूँ, लेकिन खूब शीघ्र उस काम में हाथ नहीं दे पाता हूँ, और हाथ भी अगर देता हूँ, कार्य में इतने अवहेला करता हूँ तो सहज में होता नहीं है। इसीलिए कोई भी दायित्व लेके ठीक समय में उस कार्य को खत्म नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए मनुष्यों के निकट से मुझे बहुत सारे बातें भी सुनना होता है। ये अभ्यास तो बहुत बुरा है, ये तो मैं समझता हूँ, किंतु इसको हटा नहीं पाता हूँ। मन ही मन बहुत संकल्प करता हूँ, लेकिन वो संकल्प को ठीक तरह से रख नहीं पाता हूँ। इस अवस्था में मैं क्या करूँगा? श्री श्री ठाकुर पूछते हैं, तू सुबह कितने बजे उठता है? उक्त भाई बोलते हैं, 7 बजे उठता हूँ। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, तो एक काम कर, भोर 5 बजे उठना शुरू कर और ये उठने के अभ्यास कर। तब नींद अगर नहीं टूटता है तो घर में किसी को बुला के तुझे ये कहना होगा, और तुझे कोई बुला के तुझे नींद से जगा के उठाता है तो तुरंत ही तू उठ जाएगा और बोलेगा, मैं अगर ना उठना चाहता हूँ तो मुझे जोर करके कैसे भी उठा दो। ऐसे भाव से सुबह उठने के अभ्यास करो। फिर सुबह उठ के अपनी जो बिछना है, अपनी जो बेड है, उसको खुद उठा के उसको सजा के रखोगे। फिर अपने घर उसको झाड़ू लगाओगे। फिर अपने माँ को एक मटकी पानी ला के दोगे। ऐसे संसार में और 4-5 कर्म करोगे। जैसे शरीर को थोड़ा परिश्रम करना हो। इसके अलावा दिन में 2-3 घंटा कोई भी कर्मठ आदमी उनके पास जाके उनके साथ कार्य करोगे। और ये जैसे बेकार खटना होता है, वो अच्छा है। और तू इष्टवृत्ति करता है? उक्त भाई बोलते हैं, जी आज्ञा। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, कैसे करता है? उक्त भाई बोलते हैं, घर से पैसे लेता हूँ और इष्टवृत्ति करता हूँ। श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, अब से तू ऐसे नहीं करेगा, खुद कुछ ना कुछ उपार्जन करके वो दे के करेगा, और जिस दिन वो नहीं कर पाएगा उसी दिन तुझे भिक्षा करके इष्टवृत्ति करना होगा, लेकिन घर से नहीं लेगा। ये समझ रहे हो ना? एक दोष अपने पास रखना कितना क्षति होता है। उससे जीवन तक, अपने जान तक गंवाना पड़ता है। जीवन संशय भी आ जा सकता है। ठाकुर को पूछा गया, इष्टवृत्ति सबसे पहले क्यों है? एक के साथ ऐसी इष्टवृत्ति बारे में बात उठा तो इस तरह से ठाकुर बोलते हैं, ये इष्टवृत्ति होता है मैटेरियल डिवोशन एंड कंसेंट्रेशन, वास्तव भक्ति और एकाग्रता। इसीलिए इष्टवृत्ति आता है सबसे पहले। ये आलोचना प्रसंग 7वें खंड का 3